हेलो दोस्तों, आज पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 04 जिसमें बताएंगे आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को बता दें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर है जिसमें हम बताएंगे आपको कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती क्या है। देखो, एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम रिएक्टेंट लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ए होती है। मान लो कुछ भी ले सकते हैं कोई रिएक्टेंट जिसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ए होती है, और उस कंसंट्रेशन के पावर जीरो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के पावर जीरो इज प्रपोर्शनल टू रेट। ठीक है ना। देखो, ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई। देखो, रेट ROR को हम बोलते हैं स्मॉल आर। बताए थे आप लोगों को, स्मॉल आर इक्वल टू इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए। ये होता है बेसिकली ये होता है। लेकिन एनसीईआरटी कैसे कहता है, देखो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको कि जो आपका जीरो काइनेटिक्स होता क्या है। इसके बारे में आपको पूरी इसकी मैथ्स बताएंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला बताएंगे, इसके ग्राफ बताएंगे, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, सब के सब बताएंगे। ठीक है, इसका स्लोप बताएंगे आपको, और हाफ मतलब इसमें हाफ होता है ना कि हाफ टाइम, वो भी बताएंगे, और लाइफ टाइम भी बताएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम बताते हैं जीरो काइनेटिक्स होता क्या है। तो देखिए भाई, जैसे कि मान लो कोई ए है और ये बना रहा है प्रोडक्ट, ये बना रहा है प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट बना रहा है। अब जब ए से प्रोडक्ट बनाएगा तो ए की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, कम होती जाएगी। ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा कम हो जाती है। टाइम के रिस्पेक्ट में ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इतना ठीक है ना भाई। कोई रिएक्टेंट लेते हैं और अगर उसमें रिएक्शन कराते हैं तो ए जो रिएक्टेंट होता है, यानी कि ये रिएक्टेंट होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती रहती है धीरे धीरे। ठीक है ना। तो इसी के बेस पे ये कहता है, आपको बताता है कि रेट ROR, यानी कि इसको स्मॉल आर बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। देखो, ROR को हम स्मॉल आर भी कह सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। और अगर आप जो पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, तभी समझ में आएगा। ये ROR इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। और हमको मालूम है कि R इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको K और A टू द पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। ये है फर्स्ट ऑर्डर। और हमको मालूम है कि अगर किसी के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो R इक्वल टू कितना होगा, K होगा। तो K क्या है, K क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी, मतलब कम होती रहेगी। लेकिन अगर इसका रेट कांस्टेंट जो होता है, यानी कि जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एकदम कांस्टेंट होता है। ये जो आपका रेट होता है ना, देखिए ये क्या होता है, ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। जैसे देखो, ठीक है, इसको बता रहे हैं, इधर बता रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट देखो, तो हम बताएं कि के क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो के हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कुछ,
जिसमें इधर मान लीजिए कि ये क्या है, रेट है, और ये मान लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए जो होता है टाइम के साथ हमेशा कम होता रहेगा, लेकिन जो रेट है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और देखो इसको एक और फॉर्म में बता देते हैं आपको। अब जो इधर रेट है, रेट ये टाइम के साथ, ठीक है ना, टाइम स्मॉल टी से दिखाते हैं। तो जो रेट होता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आज समझ में, मतलब कि सिर्फ ए, देखो ए जो हम फिर भी बोल रहे हैं कि ए जो ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी, लेकिन रेट की कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में भी कम नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में भी रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आया समझ में, मतलब कि अगर कोई रिएक्शन, देखो भाई कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो कि चीनी ले लें और पानी ले लें, दोनों को मिक्स करेंगे और घोलेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चीनी उसमें डिजोल्व हो जाएगी। पानी में चीनी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। अब जब डिजोल्व होगी तो जो चीनी रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, खत्म होती है, धीरे धीरे कम होगी ना, और कम होती, जितना पूरा खत्म हो जाएगी तो पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। आया समझ में, तो इतना नोट करिए। फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एकदम पूरा का पूरा मैथ्स बताएंगे, पूरा पूरा डेरिवेशन बताएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको मिटा दें। एक बार थोड़ा मार्कर में इंक पिला दें। अब बताएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। देखो भाई, अब फिर से मैं बता रहा हूं कि ए रिएक्टेंट है, वो बना रहा है क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। और हम पूरा पूरा निकाल चुके हैं इसका, जो कि रेट होगा इसका के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका के, बिकॉज यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए नॉट इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अब देखो क्या हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे, सबसे फर्स्ट मेरा लेक्चर था, तो उसमें रेट को लिखने का कोई और तरीका बताए थे। देखो भाई, इस रेट को हम लिख सकते हैं, किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, देखो ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अगर डिक्रीज होती है तो उसके रेट को क्या लिख सकते हैं, उसके रेट को लिख सकते हैं माइनस डी ए अपान में डी टी। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। जो कम होती है तो माइनस लिखते हैं, और माइनस भी लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं मालूम है, लिखते हैं इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, गुणा करते हैं 1/1, और वो भी माइनस, क्योंकि क्या होती है ये जो ए की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो देखो इस आर को क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं माइनस डी ए अपान में डी टी, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए अपान में डी टी इक्वल टू के, ठीक है। अब देखो हम काम करेंगे, इसको डी ए को यहीं पे रहने देंगे, और डी ए में डी टी का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, भाग हो रहा है ना, इस साइड जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिख सकते हैं के डी टी, और इस माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर देना, ठीक। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, अब देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो यहां पे हो जाएगा डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए, हम बोले हैं कि R इक्वल टू के और a टू दी पावर 0, क्योंकि 0 कंसंट्रेशन रहेगी तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह रहता है ये। तो यहाँ पे a टू दी पावर 0 है, तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो R इक्वल टू कितना हो गया, k हो गया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा k में तो k ही आएगा। और हम बोले R को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dA अपन dt, माइनस dA अपन dt से, और इक्वल टू क्या बचा हमारा k। अब dt जो है डिवाइड में हो रहा है, इधर गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया है, और हम बोलते हैं ऑन इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ध्यान से, इसको मिटा दें अभी,
इसको मिटा दे। अगर आप लोग को अगर नोट करना होगा तो कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद नोट कर लीजिए। देखो जब टाइम 0 था तो ए की कंसंट्रेशन क्या थी, ए कितना था भाई, ए नॉट था। मतलब समझो इसका, जब हम रिएक्शन नहीं की, सिर्फ आप जो है जो रिएक्टेंट है उसको लेके रखे थे, जब रिएक्शन नहीं किए तो ए जो हमारा रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा बचा था, और पूरा पूरा बचा था तो उसी को कहते हैं ए नॉट। ठीक है, अब देखो अगर टी बराबर कुछ टी है तो ए बराबर आपका आ जाएगा ए। मतलब कि अगर कुछ रिएक्शन जब हम करने लगे तो कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीत गया तो ए कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। ए क्या है, रिमेनिंग। ठीक है ना, ए मतलब जो ए की कंसंट्रेशन है वो कुछ ना ए नॉट से कुछ कम हो गई, कितना हो गई, ए हो गई। आया समझ में? तो देखो ध्यान से, अगर टाइम 0 है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट है। अगर टाइम कुछ टी है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए है, रिमेनिंग है, कुछ बची है। ठीक है ना, मान लो देखो, अगर मान लो कि नमक ले रहे हैं और मान लो चीनी ले रहे हैं। ठीक, अब चीनी लेके किसी पानी में चीनी को 1-1 चम्मच डालेंगे। ठीक है, शुरू में देखो, शुरू में नहीं डाले 1 चम्मच भी, तो उस टाइम पूरा का पूरा चीनी हमारी बची थी। मान लो 100 ग्राम चीनी लिए थे तो 100 ग्राम चीनी पूरी की पूरी बची थी, तो जो पूरी की पूरी बची थी उसी को ए नॉट बोलते हैं। और अगर उसमें से चीनी 1-1 चम्मच ऐसे निकालते जाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे तो धीरे धीरे चीनी जो है इतने से कुछ ना कुछ कम हो गया, आपकी ए हो गई। तो जो बच गया ना, 100 ग्राम में से मान लीजिए 20 ग्राम डाल दिए तो 80 ग्राम बचा ना, तो जो बचा हुआ है वही है ए की कंसंट्रेशन। आया समझ में? अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। डी ए का इंटीग्रेशन होगा ए, और लिमिट लगाएंगे ए नॉट से ए तक, और इक्वल टू माइनस, अब के कांस्टेंट है, के को बाहर करिए और ये हो जाएगा आपका टी, और यहाँ 0 से लेके टी तक। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। देखो भाई यहाँ पे अब ये हो जाएगा ए माइनस ए नॉट। देखो भाई लिमिट रखने का तरीका हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। पहले ए की जगह पे ए रखेंगे और फिर माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद से ए की जगह पे ए नॉट रखेंगे। तो पहले ए की जगह पे ए रखे, फिर उसका माइनस किया, फिर ए की जगह पे ए नॉट रखे। ठीक है, और इक्वल टू टी की जगह कितना जाएगा भाई, देखो टी की जगह कितना जाएगा, माइनस के और टी माइनस 0 होगा, क्योंकि पहले टी रखेंगे ऊपर वाला और फिर माइनस करके लिखेंगे 0 वाला, यहाँ पे 0 है। तो ये कितना जाएगा, a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि टी में से 0 घटाएंगे तो फिर टी आएगा, और के का टी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के टी आएगा। इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। 99% क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा। ठीक है जी, 99% क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा। ये है आपका, इसको ये जो होता है इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, और मैं कहूंगा इसको याद करने से अच्छा है कि आप इसका जो होता है, जो स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इसके प्रोसेस को देख लीजिए। अगर ये आपका क्लियर है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर मेथड आपको अच्छे से आएगा, इसका मैथमेटिक मेथड है, अगर ये चीज अगर मालूम रहेगा तुमको तो एकदम बढ़िया से लगा सकते हो, एकदम बिना किसी झिझक के। ठीक है, तो इसको नोट करो, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें। तो हमारा आया था ए माइनस ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, कितना है ना। अब देखो इसमें देखो ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ ए और के रेट कांस्टेंट, और फिर उसके बाद से ए क्या है, ए क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम। मतलब किसी टाइम में जो ए होता है वो बचा हुआ पार्ट होता है, ठीक है ना, जो बचा हुआ भाग होता है। जैसे ए से अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ए कुछ टाइम के बाद जो बचा हुआ वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं ए। और टाइम क्या है, टाइम है, देखिए भाई यहाँ पे ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली ए की कंसंट्रेशन कितनी थी उसके बारे में बताया। के क्या है, रेट कांस्टेंट, और फिर उसके बाद से ए क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट ऑफ ए एट टी टाइम, ठीक है ना, एट टी टाइम, मतलब किसी टाइम में जो ए है वो कितना बचा है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी बची है। और फिर टी क्या है, टी टाइम है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन है ये, ठीक है ना जी, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज ए टू ए नॉट, मतलब कि किसी टाइम में ए और ए नॉट जो होता है वो धीरे धीरे चेंज होकर क्या होता है, ए हो जाता है, क्योंकि ए नॉट क्या है, इनिशियली रिएक्टेंट है, और ए क्या है, फाइनल, मतलब कि कुछ टाइम बाद जो बीत गया, किसी टाइम टी में कुछ समय हमारा लगा तो रिएक्शन में जो होता है ए कुछ ना कुछ क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, तेरे बिना, हो गया, मिटा दे, मिटा दे, चलो भाई देखो, अब देखो हम लोग निकाले थे a इजकल टू ए नॉट माइनस के टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के टी और प्लस ए नॉट, कोई दिक्कत, ठीक, y बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो y है वो क्या हो रहा है, a के रिस्पेक्ट में है, जैसे कि मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। y क्या, y के डायरेक्शन में क्या है, a है, और m जो होता है आपका क्या है, कांस्टेंट है जो कि स्लोप है, ठीक है, और x क्या है, x की जगह क्या है, t है, और a नॉट क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, मतलब इनिशियली कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो भाई हमको इस ग्राफ, ये जो आपका है, ये जो लीनियर, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, लीनियर लाइन होगी, ठीक है ना, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, लीनियर लाइन होगा, लीनियर लाइन होगा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे लीनियर तो होगा लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है ना, देखो अगर लीनियर रहेगा तो, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो है नहीं, ये क्या है, निगेटिव, तो इसको मिटा देंगे, अब निगेटिव है तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप का बनेगा, आया समझ में, और ये हो जाएगा इसका स्लोप, थीटा बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए, अरे ये तो लिखना भूल ही गए, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, ठीक, और ये हो गया आपका टाइम, ठीक है, टाइम टी हो गया। अब देखो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे हमारा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ए नॉट है, अब ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन
ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग में ए क्या था, ए था बहुत मैक्सिमम था, मतलब ए की वैल्यू जो थी स्टार्टिंग में इतना जब रहेगा तो टी इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब टाइम कुछ भी नहीं है तो ए हमारा पूरा पूरा बचा रहेगा, जो हमारा रिएक्टेंट है पूरा बचा रहेगा। अब टाइम के साथ देखो, टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे 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 घट रहा है, और यहाँ पे आके पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। और जब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा का पूरा इसका ए का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए जो होता है रिएक्टेंट जो हमारा होता है पूरा का पूरा जो है रिएक्शन करके खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम। देखो भाई कंसंट्रेशन लिखे, पूरा नहीं लिखे, थोड़ा सा लिखे तो समझ जाना कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, पहले नोट करो महबूबा, नोट करो, मिटा दें, मिटा दें। अब आपका आएगा इसमें हाफ लाइफ, ठीक है ना, हाफ लाइफ आएगा। हाफ लाइफ में क्या होगा, आपका रिएक्शन कितना होगा, ठीक है ना, हाफ लाइफ, ठीक है ना। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है भाई, देखो ध्यान से, पहले इसको समझ जाओ। ए से बार बार हमारा वही बनेगा जी, चलो भाई, ए से क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना, ए से क्या बना, प्रोडक्ट बना। अच्छा, ए से पूरा का पूरा प्रोडक्ट जब बनता है तो जब हमारा 100% पूरा रिएक्शन हो जाता है तो ए की वैल्यू पूरी 0 आती है और ये रिएक्शन पूरी पूरी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि हाफ लाइफ, ठीक है ना, हाफ लाइफ रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन होगा तो 50% रिएक्शन होगा और 50% क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, मतलब बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जो किसी टाइम में, मतलब जो भी टाइम हमारा लगेगा उसमें अगर होना चाहिए 100%, देखो भाई ध्यान से देखो, 100% रिएक्शन होगा तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन ये रिएक्शन जो होता है हमारा सिर्फ कितना हुआ, 50% रिएक्शन हुआ, 50% रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब कि अगर मान लो चीनी हम रखे हैं, मतलब 1 किलो रखे हैं चीनी, उसका हमको बनाना है, कोई शरबत बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो उस चीनी में से आधा किलो चीनी का रिएक्शन हो जाएगा, आधा किलो चीनी का रिएक्शन बाकी रह जाएगा, उसे कहते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन, ठीक है ना, आया समझ में। तो देखो, अरे इसको मिटा दिए, इसको लिख देते हैं, फिर ये P बना और 50% रिएक्शन, ठीक है ना। देखो भाई, A बराबर था हमारा A0 माइनस KT, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, जब टाइम हाफ रहेगा ना, हाँ, जब हमारा रिएक्शन जो होता है आधा हो गया है तो A इक्वल टू कितना बचेगा, कितना रिमेनिंग कितना होगा, ए क्या बता, रिमेनिंग कितना बचा है। अगर मतलब इसमें से, इस रिएक्शन में से आधा रिएक्शन निकल गया, मतलब इस ए का आधा निकल गया, आधा निकल गया तो आधा बचेगा ना, बचेगा। तो यानी ए जो होता है हमारा कितना बचा, A0/2। शुरू में पूरा ए था ना, A0 था ना शुरू में, और A0 में से आधा निकल गया, मतलब आधा रिएक्शन का मतलब होता है 50% रिएक्शन हुआ, जिसमें आधा निकल गया तो आधा हमारा बचेगा। आज में देखो भाई, देखो चलो, देखो A इक्वल टू कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा ए, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर A0 में से, ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट है, पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट है, ये मतलब कोई भी रिएक्टेंट क्या है, कंप्लीट है। आ समझ में, कोई भी रिएक्टेंट क्या है, कंप्लीट है। अब इस कंप्लीट में से मैं बोल रहा हूँ कि 50% रिएक्शन हुआ है, मतलब इसमें से आधा खत्म हो गया है, तो A कितना बचेगा, A0 जितना पहले था उसी का क्या बचेगा, आधा बचेगा, बचेगा जी, ठीक।
ठीक है। अब देखिए इसमें जो टी होता है, समय होता है, इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टाइम को किससे दिखाते हैं, हाफ से दिखाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा, इक्वल टू A0 बचेगा आपका, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और माइनस क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा, ठीक। अच्छा ठीक, इसको इधर ला देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका के, देखो यहाँ पे हाफ रहेगा, KT हाफ इक्वल टू A0 माइनस A0/2, KT हाफ इक्वल टू, एक में से आधा जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, A0/2 बचेगा। अब K से T हाफ का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो T हाफ इक्वल टू हो जाएगा A0/2 के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ पे लाइफ टाइम का निकाल दें, देखो भाई पहले इसको नोट कर लो कि लाइफ टाइम का निकाल दें यहीं पे, चलो लाइफ टाइम का निकाल दें, देखो भाई नहीं 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 नहीं, पहले इसको नोट ही कर लो, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट जिसमें 50% रिएक्शन होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो फटाक से, मिटा दें, चलो अब ये हो जाएगा लाइफ टाइम, ठीक है ना। लाइफ टाइम को हम दिखाते हैं TLF से दिखाते हैं, देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ये देखो A है और ये बना आपका प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूं कि ऐसा रिएक्शन हो, इसमें रिएक्शन ऐसा हो जो पूरा का पूरा क्या हो, 100% हो जाए। ये रिएक्शन पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, 100% पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो जब ये पूरा का पूरा निकल जाएगा इसमें से, तो A इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। शुरू में A0 था, अब A0 में से कुछ निकला तो A हुआ, अब A में से पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ पे 0 बचेगा ना भाई, आया समझ में। मतलब कि जो बचा कितना रहेगा, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास आधा किलो चीनी है या 1 किलो चीनी, फिर से वापस वही वाला एग्जाम्पल लो, 1 किलो चीनी, हाँ शरबत पीना है, चलो देखो 1 किलो चीनी है, अब 1 किलो चीनी का रिएक्शन कर रहे हैं और 1 किलो चीनी को पूरा का पूरा हम क्या कर दिए, उसको प्रोडक्ट बना दिए, उसका मतलब उसको रिएक्शन किए तो क्या बन गया, प्रोडक्ट बना। तो बताइए हमारा चीनी बचा, चीनी नहीं बचा, तो चीनी की कितना बचा, चीनी 0 बचा, ठीक है ना। चीनी कितना बचा, 0 बचा, तो हम बोलेंगे A कितना बचा, A बचा 0। तो देखिए भाई हमारा होता है A इक्वल टू A0 माइनस KT, A कितना बचा 0 इक्वल टू A0 माइनस KT, KT को उधर भगाएंगे LF लिख दो भाई, LF, ठीक है। KT को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा KT LF इक्वल टू A0, और यहाँ पे हो जाएगा TLF इक्वल टू A0/, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आया समझ में। देखो एक बड़ा खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन था, ठीक है, मान लो A की कंसंट्रेशन थी, कुछ A था। अब A जो होता है पूरा पूरा कितना था, 100 था, पूरा पूरा 100 था। अब इसमें से यहाँ पे A था, ठीक है ना, ये पूरा कितना था, A की कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, 100 थी। अब ये कुछ समय लेते 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 आधा हो गया, कितना हो गया भाई, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, हुआ ना। अगर यहाँ पे ये जो होता है हाफ टाइम में, मतलब T कितना लगा, हाफ लगा, आधा लगा,
तो टी हाफ से दिखाते हैं उसको बेसिकली। ऐसा नहीं है कि समय जो है एकदम आधा लगा, 1 घंटा है तो आधा घंटा, ऐसा नहीं है, टी को हाफ से दिखाते हैं। तो अगर कोई हमारा ए का कंसंट्रेशन अगर 100 था तो हाफ टाइम में कितना होगा, 50% रिएक्शन हुआ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50% रिएक्शन हुआ ना। अगर 100 में से आधा रिएक्शन हो गया तो 50 ही हुआ ना, और 50 के बाद आधा और होगा, मतलब पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ से पूरा पूरा जब कंप्लीट रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ समझ में? अरे भाई एक बार में रिएक्शन ऐसा होगा कि आपका पूरा पूरा 50% होगा, और एक बार में रिएक्शन ऐसा होगा तो 100% हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो शुरू में यहाँ से यहाँ तक 50% और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 100% कंप्लीशन, और ये 50% कंप्लीशन। ठीक है, मतलब कि जब 100 था, आधा हुआ रिएक्शन, तो 50% जो होता है रिएक्शन हमारा हो चुका। अब जो है वापस से अगर यहीं से पूरा का पूरा रिएक्शन, मतलब पूरा का पूरा जो होता है खत्म अगर करना है, पूरा पूरा रिएक्शन करना है, तो पूरा पूरा हमारा कितना है, 0 हो जाएगा। अरे 100 में से 50 रिएक्शन हुआ तो बचा कितना, 50, और 50 में से पूरा खत्म अगर होगा, 50 में से और रिएक्शन करेंगे तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, 0 होगा ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक 50% रिएक्शन हुआ और यहाँ से यहाँ तक 100%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।